जब आप इतने शौक से पालते हैं, नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ आउटकम ले ही लेते हैं। जब वो आउटकम आप सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप आगे चले जाओ, बर्ड्स का रेट नीचे आ गया जी, ऐसी बातें हैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ मांगते हैं मुझसे चीज़, मुझे ये दे दो, मेरे पास देने के लिए नहीं है उनके पास चीज़। बात बताएं, एक बंदा जो हॉबी स्टार्ट कर रहा है वो 25,000 रुपये का बर्ड लेके हॉबी स्टार्ट कर रहा है, अगले साल मैं लिख के दे दूँ आपको, ये वाला बंदा छोड़ के चले जाएगा हॉबी। आर ब्लू स्प्लिटी इनो से एल्बिनो निकला, उसके अंदर से पेस्टल इनो बर्ड निकले, उनको ब्लूटूथ कह के बेचा जा रहा था और बहुत बड़ी बड़ी तादाद में दिए गए हैं बर्ड। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हॉबी के अंदर सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी आपकी हॉबी है, यानी आपका शौक है, बिके ना बिके, मैंने अपने शौक के लिए रखा हुआ है परिंदा। बर्ड लें, अपनी शौक की बुनियाद पे लें, बेसिक बर्ड लें। बेसिक बर्ड के अंदर अलबत्ता प्रॉपर बर्ड लें। ये हमारे हॉबी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, आपने इन लोगों से बचना है। जो भी कोई नेगेटिव बात कर रहा हो, आपने फ़ौरन उससे अपना जहन हटाना है, उसको बुरा नहीं कहना, लेकिन आपने अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। और आज हम बर्ड्स के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए अली नसीर भाई के पास मौजूद हैं और इंशाल्लाह कुछ बर्ड्स से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और क्या क्या अली भाई ने बर्ड्स से मुतालिक सोच रखा है, आवाम को क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं और क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या चीज़ नेगेटिव है। इन सारी चीज़ों के सवालात के जवाबात जो लोगों के जहनों में आते हैं कि यार फर्दर हम जो बर्ड्स घर में पाल रहे हैं, क्या इनका मुस्तकबिल है और क्या हम आगे बढ़ें इस चीज़ में, इसमें हॉबी भी पूरी करें और अर्न भी अच्छा करें। तो आइए अली नसीर भाई से पूछते हैं सारे हालात वाक़यात क्या हैं आजकल चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। बताइए कि आजकल जो लोग बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हैं और बहुत सारी म्यूटेशन आगे बढ़ती चली जा रही हैं, लोग इसमें बड़ा जो है ना परेशान है। तो आप थोड़ी सी लोगों की हेल्प करें कि किस तरीके से लेके चलें बर्ड्स को। देखिए, सबसे पहले आपका एक बहुत बड़ा ये वेग क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्शंस निकलती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि नई नई जो म्यूटेशंस आ रही हैं उससे अगर परेशान है, अगर जो मैं समझ पाया हूँ, तो वो देखें, शौक़ हमेशा हर बंदे का बरकरार रहेगा और कभी वो बंदा डूबेगा नहीं, वो बंदा जिसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जिस आदमी ने ग्रीन फिशर लगाए, उसके बाद मैं अगर लव बर्ड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद लुटिनो लगाया, उसके बाद एल्बिनो लगाया, उसके बाद ब्लू फिशरीज़ लगाई, उसके बाद ग्रीन ऑफलाइन लगाया, उसके बाद ब्लू ऑफलाइन लगाया, फिर उसके बाद पार ब्लू ऑफलाइन लगाया, उसके बाद पेल फेलो पे गया, उसके बाद वो उससे मज़ीद पेल फेलो ऑफलाइन पे गया। जो स्टेप बाय स्टेप बंदा चला है वो कभी परेशान नहीं होगा। जिस बंदे ने बीच में शॉर्टकट मारा, जैसे मैं काफ़ी लोगों को ऐसे जानता हूँ, ज़िक्र उनकी आदतों का कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो परेशान है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चीख रहे हैं यूट्यूब पे आके और मीडिया पे आके। ये गलत है, ये हमारे हॉबी को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, आपने इन लोगों से बचना है। जो भी कोई नेगेटिव बात कर रहा हो, आपने फ़ौरन उससे अपना जहन हटाना है, उसको बुरा नहीं कहना, लेकिन आपने अपना जहन और फोकस हटाना है। फोकस हमेशा अच्छा रखें। पता चलेगा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है? देखें, कैसे पता चलेगा? काफ़ी लोग जो है वो बुराई कर रहे होते हैं कि हॉबी ख़राब है, चले जाओ, बर्ड्स का रेट नीचे आ गया जी, ऐसी बातें हैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ मांगते हैं मुझसे चीज़, मुझे ये दे दो, मेरे पास देने के लिए नहीं है उनके पास चीज़, मेरे पास देने के लिए उनको बर्ड्स नहीं है। तो बात ये नहीं है, बात देखें कि आप जिन लोगों से ले रहे हैं, सबसे पहले बर्ड्स, आप उनसे भी इस बारे में इंक्वायर करें कि क्या आया आपको ज़रूरत है भी या नहीं। मेरे पास बहुत सारे नए लोग आते हैं, मैं मना कर देता हूँ, सर माजरत, ये बर्ड आपके लिए नहीं है। एक बात बताएं, एक बंदा जो हॉबी स्टार्ट कर रहा है वो 25,000 रुपये का बर्ड लेके हॉबी स्टार्ट कर रहा है, अगले साल मैं लिख के दे दूँ आपको, ये वाला बंदा छोड़ के चले जाएगा हॉबी। क्योंकि वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हॉबी के अंदर सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी आपकी हॉबी है, यानी आपका शौक़ है, बिके ना बिके, मैंने अपने शौक़ के लिए रखा हुआ है परिंदा। जब आप इतने शौक़ से पालते हैं, नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ आउटकम ले ही लेते हैं। जब वो आउटकम आप सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपकी नीयत ही होती है कि मैं किसी तरह ये ब्रीड कर जाए, मैं इसके बच्चे बेच दूँ और इससे मुनाफा आ जाए, ऐसे बहुत मुश्किल है, ऐसे बर्ड्स की हॉबी नहीं होती। मैंने ऐसे लोगों को, भाइयों को देखा है कि एक जगह पे मैं गया हुआ था, उन्होंने पट्ठे लिए 3-3 महीने के, उधर ना ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ है। अब ये सवाल मेरा बनता था वहाँ पे, मैंने उनसे कुछ भी नहीं किया, बाद में उनको मैंने समझाया, क्योंकि किसी को आप डायरेक्टली भी बोलें तो वो बंदा माइंड कर जाता है। आप 4 महीने का पट्ठा लेके बॉक्स क्यों लगा रहे हैं जी?
वो पट्ठा तो यही समझेगा कि ये उसके घर की अंदर की चीज़ है, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेगा। बर्ड लें, अपनी शौक़ की बुनियाद पे लें, बेसिक बर्ड लें। बेसिक बर्ड के अंदर अलबत्ता प्रॉपर बर्ड लें। अभी कुछ वाक़यात ऐसे हुए जो ज़िक्र करना चाह नहीं रहा, लेकिन लोगों की रहनुमाई के लिए ज़रूर मुझे करना चाहिए। कुछ आजकल डेवलपमेंट जैसे हॉबी में हुई है तो क्वालिटी के ऊपर डेवलपमेंट हुई है। तो जो लोग अरसा दराज से काम कर रहे थे उन्होंने इसका एक शॉर्टकट निकाला है लव बर्ड्स के अंदर। जब बात होती है वाइल्ड टाइप की, तो मेरी ऐसे लोगों से ख़ुद बात हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी हॉबी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते थे कि पहले हम लोग 1500 रुपये 2000 का जोड़ा बेचते थे फ़िशर का, अब वही फ़िशर मैं 25,000 रुपये का बेच रहा हूँ और मार्केटों से भी उठवाते हैं वो फ़िशर और वो बेच रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। देखें, एक फ़िशर वाइल्ड टाइप है जिसका जिक्र हर जगह पे हुआ है। वो वाइल्ड टाइप का मतलब उसमें किसी एब्सेंस ऑफ ऑल द म्यूटेशन, वो एक बेसिक बर्ड है लेकिन अपने प्रॉपर फीचर के साथ है। उसके हेड, बीक, उसका स्टांस, उसकी मास्किंग, उसकी मार्किंग, उसकी टेल, उसके फेदर की क्वालिटी, ये एक बहुत बड़ी गेम है। बाहर के मुल्कों में इस पर कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं। वो ग्रीन फ़िशर आपको 1500 रुपये का नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप वो ढूंढ रहे हैं तो ये हमारी गलती है। मैं भी आपको कुछ फ़िशर रख के आपको फ़र्क भी बता देता हूँ उनमें क्या क्या फ़र्क होता है। लेकिन अगर आपने काम करना है, आप प्रॉपर काम करें। बेसिक बर्ड लें लेकिन प्रॉपर बर्ड लें और आहिस्ता आहिस्ता काम करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने बहुत सारे बर्ड्स लगाए हुए हैं घर में और आप उनको बेच के नुकसान कर दें, नहीं, आप पुराने बर्ड जो हैं उनको आप ये कंसिडर करें कि ये मेरा कमर्शियल काम है। कमर्शियल काम में कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। आप कमर्शियल काम से, फ़र्ज़ करें कि आप कमर्शियल काम से 100 रुपये कमाते हैं, 50 रुपये आप घर वालों को दें और 50 रुपीज़ जो रिमेनिंग है उसको अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए आप फ़र्दर यूज़ करें। वो ऐसे 100 रुपये आपने कुछ बर्ड्स लगा लिए, आपने लेट्स सपोज़ 1 साल में बर्ड्स को बड़ा किया, उसके बच्चे आए, उनके बच्चों को सेल किया। सेल करने के बाद जो भी आपके पास 100 रुपये आए, 50 रुपये आपने घर पे यूज़ कर लिए, शेड पे यूज़ कर लिए, दाना पानी के लिए यूज़ कर लिया। 50 रुपये से आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे। वो 50 रुपये में आपने अपग्रेड, ये आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाह रहे हैं। जहाँ तक नई नई म्यूटेशन आने का सवाल है, जी मैंने खुद देखी है, बहुत सारी नई म्यूटेशंस है। फेसबुक पे ऐड देखता हूँ, मैंने डन फैलो, इनफैक्ट डन फैलो की बात कर रहा हूँ। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन डन फैलोज़ को जाके देखें और उनकी चोंच को देखिएगा। क्या आप ऐसे बर्ड को टुर्री नहीं कहते? क्या आप ऐसे बर्ड को ख़राब हेड का बर्ड नहीं कहते अगर वही ग्रीन फ़िशर के अंदर हो? आप लोग लेना पसंद करते हैं तो इस तरह का डन फैलो लेना आप कैसे पसंद कर सकते हैं? आप लोगों को ज़रूरत है सेल्फ़ असेसमेंट की। आप लोग खुद असेसमेंट करें, इतनी जल्दी इम्प्रेस ना हों। डन फैलो का मतलब वो एक म्यूटेशन है। डन फैलो अगर वो किसी टुर्री बर्ड में है, किसी ख़राब बर्ड में है, चोंचे ख़राब है, हेड ख़राब है, बर्ड के फेदर ख़राब हैं, बीमारी लगा हुआ बर्ड है, वो डन फैलो है, तो ऐसे डन फैलो की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। बेसिक बर्ड बनाएं, अच्छा बनाएं। कल को अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ता है, आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएँ। आपके पास पार ब्लू ऑफलाइन होना चाहिए, ये एक बेसिक बर्ड है। जब आप म्यूटेशंस की बात करते हैं, आपको डाइल्यूट पसंद है, पार ब्लू अपलाइन है आपके पास, आप उसके साथ मर्ज करते हैं। आपके पास पार ब्लू अपलाइन है, आप पेल फैलो में मर्ज करते हैं। इसी तरह पार ब्लू अपलाइन है, अब आपके पास ज़्यादा इनकम हो गई आपकी, फिर आप एक मार्केट से प्रॉपर डन फैलो लें। टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी चोंचों वाला डन फैलो ना लें, बड़ी एक्सटेंडेड चोंचों वाला डन फैलो ना लें, बड़े हेड बॉडी छोटी वाला डन फैलो ना लें। काइंडली इस चीज़ों को देखें और सोच समझ के अपने बाइंग डिसीजन लें। अगर आप ऐसे बर्ड्स लेंगे, आप भी औरों की तरह चीखते चिल्लाते ही रहेंगे मेरा बर्ड क्यों नहीं बिक रहा। कहने का मकसद ये है कि शो स्टैंडर्ड बर्ड आपने लेना है। नहीं, और पहले नहीं, शो स्टैंडर्ड नहीं, एवरेज बर्ड लेना है। बिलो द एवरेज बर्ड हमें हायर म्यूटेशन के अंदर अवेलेबल है इस वक्त मार्केट के अंदर। ऐसे बर्ड को कौन लेना चाहेगा जिसको थोड़ी सी भी तमीज़ होगी? अब आप एक बात बताएं, आपको एक होंडा सिविक मिल रही है लेकिन उसका इंजन ख़राब है, आप लेना पसंद करेंगे? आप उससे बेहतर है कि एक नए मॉडल की ऑल्टो जो आई है उसके अंदर नया इंजन है, नई गाड़ी है, वो लेना आप पसंद करेंगे ज़्यादा। बेशक छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी इंजन ख़राब बेकार है, छोटी गाड़ी इंजन सही है, मॉडल नया है, ऐसी गाड़ी आप लें। तो ये एक मिसाल होती है ज़रा समझाने के लिए, तो वो मैं समझाने की कोशिश करी थी। बाकी आप लोगों की अपनी डिस्क्रेशन है, आप लोग जो बर्ड लगाना चाहें आप लोग लगाएं, आप लोग आज़ाद है अपने फ़ैसलों में। ये कोई सेल्स की प्रमोशन की वीडियो नहीं थी, ये आप लोगों के लिए आई ओपनर वीडियो थी। और बहुत सारे भाई जो फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ना करें। मैं हमेशा से आता हूँ, जब भी कैमरे के पीछे
कैमरे के आगे तो उसके पीछे कुछ बातें होती हैं। मुझे पब्लिसिटी का कोई शौक़ नहीं है, मैं इसलिए पूरे साल एब्सेंट रहता हूँ, आराम से अपनी दुनिया में मगन रहता हूँ। लेकिन पिछले साल जब मैं एक्टिव हुआ उस वक्त ब्लू 2 के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे। उन फ्रॉड से बचने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोगों को आगाही दी जाए कि ये फ्रॉड हो रहा है, इसमें ना फंसें। वो फ्रॉड क्या होता है, पार ब्लू स्प्लिटी इनो से एल्बिनो निकला, उसके अंदर से पेस्टल इनो बर्ड निकले, उनको ब्लू 2 कह के बेचा जा रहा था और बहुत बड़ी तादाद में दिए गए हैं बर्ड, बहुत बड़ी तादाद में दिए गए हैं। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए मैंने वीडियोस बनाई कि लोग अलबत्ता वो देख के थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर लें और बच जाएं इस फ्रॉड से। अभी हाल ही में जो मार्केट में कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं वो ग्रीन वाइल्ड टाइप को लेके हो रहे हैं। ग्रीन वाइल्ड टाइप का मतलब वो स्प्लिट ब्लू नहीं होगा, वो स्प्लिट पेल फेलो नहीं होगा, स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ सादा ग्रीन फिशर होगा। आइए मैं आज आपको कुछ ऐसे बर्ड्स दिखाता हूँ और उनमें आपको मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा कि उस बर्ड में एक नॉर्मल बर्ड में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, देखिए जी, सबसे पहले सबसे बैक साइड पे एक बर्ड है ग्रीन फिशर। इसकी आँखों के पास से एक लकीर जारी है, बिल्कुल स्ट्रेट होके नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट होके नीचे जा रही है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका हेड देखें कैसा स्ट्रेट हेड है, माथा जो है फोर हेड इसे कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। सब कुछ आपको लाइन की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। इसकी बीक देखें कितनी बैलेंस्ड बीक है, आपको नज़र आ गया। अब आपको एक ख़राब बर्ड दिखाते हैं। इसके साथ में ये वाला साथ वाला ग्रीन फिशर है, ये ख़राब बर्ड है। वाज़े नज़र आ रहा है, वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है जी जी। लेकिन इसी में हम लोग गलती कर रहे होते हैं। अब मैं इसका बैकग्राउंड हटाता हूँ, शायद आपको और प्रॉपरली नज़र आ जाए। अब ये देखें, एक बर्ड का हेड फीचर वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, एक बर्ड का हेड वगैरह इतना ज़बरदस्त नहीं है। ठीक है जी, देखा आपने, ये है वाइल्ड टाइप। अब ब्लू फिशरी जो होती है ना वो वाइल्ड टाइप नहीं होती। तो ब्लू फिशरी जो है, ये ब्लू फिशरी में भी कुछ फीचर होते हैं। अब इस पर लाइट नहीं पड़ रही। ये बर्ड इसके साथ में एक ब्लू फिशर है, ये मोल्ट पे आया हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अलबत्ता इसके फैदर वगैरह ख़राब हैं, लेकिन इसका माथे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक प्रॉपर बर्ड है। ये देखिए इसका माथा फोर हेड, ये इसके पीछे से पीछे तक देखें, पूरा वन लाइन के अंदर जो है ना, पीछे हेड के पीछे से कमर की तरफ पूरी ब्लैकनेस आ रही है। इसके साइड पे देखें, आँखों के पास से पूरी लकीर जा रही है। जैसे पीछे वाला बर्ड है वैसे ये वाला बर्ड भी है। इस तरह के बर्ड्स का आप लोग इंतखाब करें, बजाय के इस तरह के जिसका ना सर का पता है ना पैर का पता है। इस तरह के बर्ड का आपने इंतखाब नहीं करना। गौर से देख लें, इस तरह के बर्ड का इंतखाब आपने नहीं करना जो ये आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। आपने इंतखाब करना है इस तरह जो पीछे बर्ड है, इन दोनों वाले बर्ड्स का। असल में कंडीशन में है ग्रीन वाला बर्ड, ब्लू वाला बर्ड ने अभी तक अपना मोल्ड क्लियर नहीं किया, वो होके वैसे ही हो जाएगा। ये देख लें गौर से, दोबारा दिखा रहा हूँ, गौर से देख लें, जूम करें इसको थोड़ा सा। ये देखें, आँखों के पास से बिल्कुल एक लकीर जा रही है, आँखों के पास से थोड़ी सी मार्किंग पीछे जा रही है और लकीर सीधी जा रही है। सर के पीछे तक ब्लैकनेस है, रेडनेस कहीं पे भी नहीं है। सर के अंदर रेडनेस नहीं होनी चाहिए, ये भी पॉइंट देख लें। ऐसा बर्ड होना चाहिए। मैं पीछे से दोबारा हटाता हूँ बैकग्राउंड। ये देखें सर कितना गहरा है। अब ये गहरा और हल्का जो होता है ये ह्यूमिलिन का गेम होता है। ये ह्यूमिलिन बैलेंसिंग के अंदर भी ये बाद में इंशाल्लाह ताला फर्दर कभी बताऊँगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों आप लोगों को आज का मेरा पैगाम और जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह से जैसे मेरे दोस्त अहबाब है, भाई हैं काफ़ी सारे जिनका यूट्यूब का चैनल है, जिनको बहुत सारे लोग देखते हैं समझते हैं, वो इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ। इसमें सेल्फ़ प्रमोशन कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। काइंडली इन बातों को आप पॉजिटिव लीजिए और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और हॉबी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट करें, हॉबी को फ़रोग़ दें, सच बोलें, झूठ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपने। और जो लोग अपने मकासद के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना, सियासत नहीं करनी। अगर देख रहे हैं दो लोगों की लड़ाई है, कोई चोर पकड़ा गया, आप लोगों का मामला नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप लोग अपनी तवज्जो दें अपने शेड के अंदर, अपनी प्रोडक्शन के ऊपर। ब्रीडिंग सीज़न में नो सियासत, वैसे भी सियासत तो होनी नहीं चाहिए। और इसके अलावा बस मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।